गोरखपुर के खूंखार डांस से कांपता था यूपी बिहार। इस माफिया ने बंदूक के बल पर बदल दी थी रेलवे की ठेकेदारी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद जुनैद सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल भीटी सुपरफास्ट पर। गोरखपुर का वो डॉन जिसने पूरे उत्तर प्रदेश व बिहार में आतंक फैला दिया था, उसके नाम से बड़े बड़े सूरमा भी अंडरग्राउंड हो गए थे। आइए आज हम आपको कुख्यात बदमाश के आतंक की कहानी बताते हैं। यूपी का सबसे खतरनाक और बेरहम डॉन श्री प्रकाश शुक्ला 90 के दशक का वो अपराधी जिससे यूपी और बिहार के लोग थर थर कांपते थे। उसके पेशे के बीच में आने वाले किसी भी शख्स को मार डालने में उसने जरा भी देरी नहीं की। पुलिस के लिए चुनौती बना ये डॉन 25 साल की उम्र में ही बड़े बड़े उद्योगपतियों, अपराधियों व पुलिस वालों के लिए दहशत का पर्याय बन चुका था। उसके वारदातों से अखबारों के पन्ने प्रतिदिन रंगे रहते थे। उद्योगपतियों से उगाही, हत्या, अपहरण और डकैती ही उसका पेशा था। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह से उसने बंदूक के बल पे रेलवे की ठेकेदारी ही बदल दी थी। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर जिले के मामखोर गांव में हुआ था। जानकारी बताते हैं कि 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला ने बहन से छेड़खानी करने वाले शख्स को बीच बाजार में गोली मार करके हत्या कर दी थी। श्री प्रकाश शुक्ला ने 20 साल की उम्र में यह पहला अपराध किया था। इसके बाद वो बैंकॉक भाग गया था। एक ही हत्या के बाद वो बैंकॉक चला गया और बैंकॉक से लौटने के बाद मोकामा, जो बिहार में है, मोकामा बिहार के गुंडे सूरजभान की गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद माफिया श्री प्रकाश शुक्ला यूपी बिहार का सबसे खतरनाक और बेरहम अपराधी बन गया। राजनेताओं और व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा वो सरदर्द बन गया था। उधर पुलिस पर, माफिया पर कार्रवाई करने का दबाव भी बढ़ने लगा था। 22 साल की उम्र में रेलवे के ठेके में माफिया श्री प्रकाश शुक्ला ने जब एंट्री मारी थी, उसे मोकामा बिहार के माफिया सूरजभान दादा का साथ मिला था। सूरजभान का साथ मिला था। श्री प्रकाश और माफिया सूरजभान दादा की जोड़ी ने बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के साम्राज्य को बहुत चोट पहुंचाई। वो दौर रेलवे के अफसरों के लिए चुनौती बन गया था। माफिया श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से बड़े बड़े गुंडे अंडरग्राउंड हो गए थे और खुद को रेलवे की ठेकेदारी से दूर कर लिया। उस वक्त रेलवे का टेंडर लेना मतलब क्या होता था आपको पता है? रेलवे का टेंडर लेना मतलब मौत को दावत देने जैसा था। बंदूक की नोक पर वो ठेकेदारी अपने नाम करवा लेता था। हालांकि माफिया श्री प्रकाश के एनकाउंटर के बाद भी यह सिलसिला काफी समय तक जारी रहा था। डॉन श्री प्रकाश नाम तो सुना होगा। डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के आतंक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1997 में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही को उसने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था। और यही नहीं, 13 जून 1998 को 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाहर बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोली मार करके हत्या कर दी थी। इस घटना में AK-47 राइफल का इस्तेमाल कर श्री प्रकाश ने सनसनी फैला दी थी। बिहार के मंत्री की हत्या का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिससे यूपी पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे। दरअसल वाकया यह था कि माफिया श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस समय जो मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली थी। यह खबर पुलिस के लिए बम गिरने जैसी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को माफिया श्री प्रकाश शुक्ला के मंसूबों की भनक लगते ही उन्होंने STF का गठन करके उसे निर्देश दिया कि वो दुर्दांत अपराधियों से देश को जल्द से जल्द मुक्त कराएं। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन ADJ अजय राज शर्मा ने पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को चुनकर स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF बनाई और इस फोर्स का पहला टास्क श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। यह आदेश मिला था, आप चाहे जिंदा पकड़ कर लाइए और चाहे मुर्दा पकड़ कर लाइए। आइए बताते हैं कैसे हुआ था डॉन श्री प्रकाश का खात्मा, उसका अंत कैसे हुआ था। 23 सितंबर 1998 को STF के प्रभारी अरुण कुमार को खबर मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है।
जैसे ही उसकी कार वसुंधरा एन्क्लेव को पार किया तो एसटीएफ की टीम ने पीछा करना शुरू कर दिया था। उस वक्त दान को जरा भी भनक नहीं था, जरा भी शक नहीं हुआ था कि उसके पीछे एसटीएफ की टीम लगी हुई है। जैसे ही उसकी कार सुनसान इलाके में पहुंची, एसटीएफ की टीम ने अचानक उसकी कार को ओवरटेक करके उसका रास्ता रोका। फिर पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो माना नहीं और वहीं से फायरिंग करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, वही होना था। जवाबी कार्रवाई की गई और जवाबी कार्रवाई में श्री प्रकाश शुक्ला का खात्मा हो गया। श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। ये दुर्दांत उस अपराधी की कहानी जिसका नाम सुनते ही यूपी बिहार के लोग, आज की जनरेशन हो सकता है कि अब उस नाम को भूल रही हो, लेकिन अगर 20 साल पहले या 25 साल पहले की खबर को देखें तो ऐसे नामों को सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो मित्रों, कैसी लगी ये कहानी, कैसी लगी ये स्टोरी? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना आशीर्वाद हमको अवश्य प्रदान करें। आपका आशीर्वाद ही हमारी ताकत बढ़ाएगा, हमारा मनोबल बढ़ाएगा। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।